ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं मालिका। जैसे सीरीज में चल रहा था, कल तक बात किया था गौ माता के ऊपर भयंकर अत्याचार, जिंदा जिंदा काटना, जिंदा जिंदा फर्नेस में डाल देना, बछड़ों को कष्ट देना, गोमांस भक्षण करना, गौ का खून गंगा जी जमुना जी में जाके डालना, गौ माता का रुधिर में धरती में गिरना, जिसके कारण हमारे कली का भयंकर रूप धारण करके म्लेच्छ संहार करने के लिए समय से पूर्व आना पड़ रहा है। भ्रूण हत्या करना, नियत थे बच्चे माँ का पेट में दवाई देके और वो मशीन घुसा के उसको ग्राइंडिंग करके पीस पीस टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना, एक भ्रूण का इतना मात्रा में हत्या जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड में इतना हुआ है कि उसका कोई आकलन ही नहीं है। इतना हत्या हुआ है, जिसके लिए कली का अंत शीघ्र और कल की भगवान को भी इस अधर्म का नाश करने के लिए समय से पूर्व आना पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो कल जहाँ से शुरू किए थे, मुंड धरिए माटी छाड़ी गलाणी फाटी, बारे मते रक्षा कर हे परमेष्टि, हे दुख बहिण से ही राजन राजन, क्रोध संवरण करी हेला मौन, एही समय ही मही गो माता, अहि देवता अमर वृंद प्रवेशित ही, मर्त्य मानवर अन्याय अत्याचार कैली जतु ब्राह्मण पति पासर, शुणी ब्रह्मांड पति क्रोधे जलिले अति, सेई क्रोधे अनलरु होइला उत्पत्ति, एक संहार शक्ति भयंकरता मूर्ति, देखी देवा देवी हृदय करिले भित्ति। तो ये गौ माता जब प्रार्थना करती है तो वहाँ विष्णु भगवान को क्रोध होता है और उसके कारण सारे देवी देवताओं का भय होता है। उसके बाद बोलते हैं, ब्रह्मांड पतिंक पाद कला दईनी, कर पत्र जोड़ीन कहे नारायण, कहीं की ब्रह्मांडे मोरो हेला जन्म, किस आज्ञा पालिबी थरे कहंतु भावी, कियो बाही ब्रह्मांड ग्रास करिबो, तहु ब्रह्मांड नाथ आदि शिले त्वरित, विलंब न करी चल तू से मर्त्य, मर्ते मानव गण कले नाना कुकर्म, सही न पाइले एही देवता गणम, तेणु कहिले आसी तांक दुख विशेषी, वासुकी मही गो माता अमर मिसी। तो यहाँ पर तीन शक्ति विष्णु को प्रेशर डाल रहे हैं, एक वासुकी, दूसरा धरती माता, तीसरा गो माता। इनके द्वारा ये दुख भगवान विष्णु के पास सुनाया गया या सुनाया जाता, या अधर्म का ऐसा शक्ति बढ़ रहा है करके प्रार्थना। और फिर बोलते हैं, म्लेच्छ मानव विनाश कर सत्वर, संहारिणी तो नाम संहार तोर काम, विनाश कर मर्त्योरे म्लेच्छ जवन, जोगो मायांकु संगे घेनी चल तू बेगे, प्रवेश हुओ जगन्नाथंक आगे, यही सबू खबर कहतांक आगरे, तेणु से अटंती स्वामी मर्तपुरर, इस जगत का नाथ जगन्नाथ। तो उनके वो ही ये रूप लेके ये म्लेच्छ जवन इत्यादि का संहार करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार का अधर्म का कार्य अत्यंत मात्रा में बढ़ गया है। और ऐसा माया अभी होगा जिसके द्वारा ये आपस में झगड़ते झगड़ते नाश होंगे और मरेंगे, और उनके अंदर इतना बुड़बकी और इतना मूर्खता बढ़ेगा जिसके द्वारा उनका खुद से खुद का विनाश हो जाएगा। घेनितांक आदेश जीवु विमला पास, कोई आदेश छंती वैकुंठ ईस। विमला मंदिर, आप जगन्नाथ मंदिर के ठीक पीछे है, साइड में देख लेना,
तो बोलते हैं विमला के पास जाओ और बताओ, दुष्ट दलिवा पाई मते अछंती पठाई नारायणी सन्य तेणु दियो गो तु ही। नारायणी सेना जो कृष्ण भगवान का था, तो वो जाके विमला जी माता के पास है। तो डाकिनी पिशाचिनी कात्यायनी जोगिनी यही चारी पद्म सैन्य शंखरे संगरे घेनी। तो इन नारायणी सेना के साथ कौन कौन जाएंगे? डाकिनी, पिशाचिनी, कात्यायनी और जोगिनी। अगर आप लोग थोड़ा सा, जो लोग जागरूक हैं, आप लोगों को इनका शब्द सुनाई दे चुका होगा। ये लोग ऑलरेडी चारों तरफ खेल चुके हैं। अब ये मेरा बात आपको विश्वास होगा नहीं होगा, और मेरा बेटी भी उस दिन बोल रही थी कि यार रात को ऐसा ऐसा चीज़ मैंने देखा और ये चीज़ यहाँ पर था। मैं बोला हाँ वही है सारे। तो उनका मूवमेंट हो चुका है। देखना, कहीं पर अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक मर गया, कहीं अचानक पागलपन बढ़ गया, कहीं अचानक इस प्रकार का घटना घटा जो कि आपका विश्वास से बाहर, कोई एक मेटाफिजिक्स, कोई एक ऐसा अद्भुत शक्ति आके ऐसा काम कर दिया। ये घटनाएं अभी दिखने में आ गया है, दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। एही चारी पद्म सैन्य संगरे घेनी जाजपुरे प्रवेश तुही हेबु अवश्य 1965 चैत्र मास तही विरजा देवी पूर्व अछई सेवी संहार क्षमता ताकू देइछि भावी। यानी ये जो विरजा माता है जाजपुर स्थान में, उनको ये धरती का संहार का शक्ति ऑलरेडी दे दिया गया है, और ये केवल जगना और भागना बाकी है। उधर का जो पश्चिम का दरवाजा है वो खुलेगा, फिर वो निकलेगी। जम सात भौणी तेणु रखिछि जानी संहारिब बोली नव खंड मेदिनी। 7 बहन वहां पर हैं जो कि निकल के नवखंड मेदिनी, 9 खंड धरती नाश कर देंगे। एणु तांको संगरे घेनी जीवु तु खरे पहुंचीबु उत्तर पंचम अंचले, उत्तर पश्चिम अंचल, उत्तर पश्चिम, उत्तर और नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में इनका सबसे ज्यादा संहार क्रिया प्रारंभ होगा। उसके बाद बताते हैं, युद्ध लागिब घोर परस्पर मध्यर बहुत सैन्य मरिबे से भेलर एही विवाद क्रमे बढ़ी मत्य भुवने प्रवेश होइब पूर्व दक्षिण कोणे। उत्तर पश्चिम में होने के बाद पूर्व दक्षिण में, पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, ये युद्ध उधर जाएगा। भारत रे प्रवेश होई गले विशेष, भारत के अंदर मतलब ओडिशा से फिर भारत के दिशा में जाएंगे। पृथ्वी समर लागिब अवश्य, सारा पृथ्वी उस समय युद्धरत रहेगा, चारों तरफ युद्ध युद्ध दिखाई देगा। 5 वर्ष काल युद्ध होइब घोर, 5 साल तक कंटिन्यू युद्ध होता रहेगा। चमक पड़िब स्वर्ग मर्त पाताल, स्वर्ग मर्त पाताल सब हिलने लगेंगे, सबका सब तक ये जो विभीषिका है, युद्ध का विभीषिका हर तरफ जाएगा। मही होइब ध्वंस जने होइबे नाश, ये धरती नाश ध्वंस होगा और लोग वहां पर नाश होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। कला धर्म भोग करिबेटी अवश्य, कला कर्म मान हबो, जो भी आप कर्म किए हो उन सारे कर्मों का भोग आपको करना ही पड़ेगा, जैसे करनी ऐसे भरनी। एक घोर दुर्भिक्ष पड़िब देश देश, घोर दुर्भिक्ष, खाना मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, पानी सूख जाएगा। दुर्भिक्ष मतलब भोजन का कमी वो होगा। ए हा अन्न कही हेबे थोके मनुष्य, सब कोई अन्न के लिए चारों तरफ हाहाकार करेगा और थोड़ा सा खाना मिल जाए बोल के, लेकिन मिलेगा नहीं। यही परी जे केते नास जीवे मरते, भूख से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। कही हेबो नहीं ताहा एठारे तोते, कैसे मरेंगे मैं उसको वर्णना नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जो दिख रहा है, ये जो मालिकाकार लिख रहे हैं, अच्छी तो बोल रहे हैं कि जो दिख रहा है मैं वहां कह नहीं सकता, यहाँ पर कहने का मेरा दम नहीं हो रहा है कि मैं कहूँ कि ऐसा भी हो सकता है। एणु आदेशो मोरो घेनी बहन चलो, इसलिए तुम मेरा आदेश सुनो और आगे बढ़ो। मोरते जाई स्वकार्य साधन करो, धरती में जब आए हो तो स्वधर्म कार्य, धर्मानुचरित कर्म करो, धर्म रक्षति रक्षको। पापी जाइन नाश मोहिले मोहि हेले उश्वास, तो सारे पापियों को नाश करके धरती को हल्का करना है। मुपुणी कर्तव्य को थरे जीवी अवश्य, भक्त मानंकु मोर देखाई देवी सत्वर भोगिछन्ति जीवने कष्ट अपार। तो जो लोग भी इस मर्त में दुख कष्ट भोग किए हैं, मैं जाके कल की अवतार लेके उनको दर्शन दूंगा और उनका सारा कष्ट को लाघव करूंगा। सुख शांति रे तांकु रखाई भी कला कालकु, सत्य युग प्रवेशिब सही बेड़कु, उस समय सत्य युग का प्रवेश होगा, कली का विनाश समाप्त हो जाएगा।
यह कोई मौन हेले से नारायण, भगवान नारायण ये बोल के मौन हो गए थे। यह कहे कालो नागुणी चलिला स्वर्ग भुवन, अब जो काल नागिनी नागिन का वो अपना जो स्थान से आई थी वहां चली गई। जोगो मायार पूरे प्रवेशण सत्वरे, सबू खबर कहिला तांक आगरे। योग माया मतलब महामाई, उनके पास जाके ये सारा संवाद दिया गया। और तेहू जोग मायांकु संगे घेनी मर्त्यकु, काल नागुणी चलिला नीलाचलकु। तो जाके जगन्नाथ मंदिर के पास ये काल नागिन जाके पहुंचेगी या पहुंच चुकी है। और वहां से ठावरे जाई लीला देला लगाई, 1961 साल तो ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि, फेब्रुआरी महीना रहेगा 27 तारीख। यहाँ पुण्य तिथि सेवा करी हाथ योग माया प्रवेश श्री क्षेत्र। तो इस समय योग माया ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पुणी पड़िला डाक सारा भारत जाक, गोविंद द्वादश स्नान जोग प्रत्यय, लक्ष लक्ष संख्या रे भक्ते धाइले खरे, प्रवेश होइले आसी श्रीनीलाचल रे, महादधिरे स्नान करी पातक मान, खंडन कले भारत भक्त गण। धरती के जितने सारे भक्त हैं जगन्नाथ मंदिर में, मतलब महोदधि स्नान, कार्तिक स्नान इत्यादि में उनका शुद्धि होता है। तो ये कल मालिका शास्त्र में बताया गया। मन कन्न दे सुनो वाणी मोहर, ध्यान से मेरा बात सुनो। नवग्रह को राई जोगो माया जे कही, मर्त्यपुर त्याग कर अति शीघ्र ही। तो ये नवग्रह का जो स्थान है वहाँ त्याग करने के लिए उनको आदेश हो रहा है। मर्त्य नाव मानव गण कले नाना कुकर्म, मर्त्य में म्लेच्छ गण जो भी पाप कर्म किए, पापाक्रांत हेले मोहि दिनों को दिनों, धरती में पापाक्रांत पाप का भार बढ़ने लगा है, पाप भूमि से भारी। कर्म होइला शून्य धर्म हेला न्यून, कर्म शून्य हो गए, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, कार्मिक लेवल पे करना नहीं चाहते हैं, बैठ के खाना चाहते हैं, आराम से बिना मेहनत का कमाई चाहते हैं, 1 रुपया किलो चावल चाहते हैं। और धर्म होइला, कर्म नहीं करने के कारण धर्म न्यून्य खत्म हो रहा है। वैकुंठे आपत्ति कले देवता गण, तेणु वैकुंठपति यही संहार शक्ति, पठाइन मो निकटे आदेशी छंती। क्योंकि लोग कर्म करना नहीं चाहते हैं और बिना कर्म का, बिना मेहनत का खाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, जिसके कारण धर्म नहीं हुआ। और धर्म नहीं होने के कारण भगवान वैकुंठपति बाध्य होकर कल की अवतार में सबका नाश करने के लिए उसका विचार, शीघ्र कर संहार मिलेछ मानव कुल, शीघ्र इनका नाश करना है या नाश हो जाएंगे। नहीं ले धरित्री होइब द्विफाल, अगर इनका नाश नहीं होगा तो इस पाप भारा में इतना पृथ्वी भारी हो चुका है कि दो टुकड़ा हो जाएगा। विष्णु करो आदेश यहाँ सुनिले शिष्य, एणु तुम्भे त्याग करो मर्ते मनुष्य, तुम्हें नेले विदाय जने होइबे क्षय, संहार सकति प्रभे शिव निश्चय। तो धरती को संहार करना है, विनाश करना है, और जब तक भगवान कल की अवतार नहीं लेते हैं तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए शीघ्र इनको कल की अवतार लेना पड़ेगा। कर्म लेखा सकल भूत भविष्य फल, फलिब नाही तेणिकी मानवंकर, सर्वे होइबे नाश सृष्टि है वो ध्वंस। तो यहाँ जो कल की अवतार का बात मैं जो बता रहे हैं, सर्वे होइबे नाश सृष्टि है वो ध्वंस, कला कर्म भोग करिबेटी अवश्य, नवग्रह को राई जोग माया कही, वैकुंठपति को आदेश यही, अष्टग्रह मिलन तेणु हेला होइला जान, 19 सृष्टि में। तो इसीलिए सारे ग्रहों का ऐसा योग चाहिए जिस योग में ये विश्व बर्बाद होगा, नाश होगा। तो उसके लिए ग्रहों का आदेश हुआ। सर्व होइण मिली कले एक गुहारी, भूमाता क्षमता अम्ब जाऊ अच्छी सरी, दया न कलु बारे मानवंक उपरे, तेणु तांको जगुआली आंबे मोहिरे, ही दुख आंबर रही केवल, एथिपाई बारे माता सुदया करो। तो यहाँ धरती माता का जो प्रार्थना है, गौ माता का जो प्रार्थना है, और जो धरती को धारण किए हैं महा नाग, तो उनका ये प्रार्थना के द्वारा कल की अवतार धरती में इस प्रकार का पाप ताप और म्लेच्छों का जो गौ हत्या जीव हत्या इत्यादि के कारण, तो इसके लिए इसका नाश धरती में होने वाला है।
महल तो आमंकु दियो किछि दिनकु सृष्टि सुदृष्टि रे देखुथिले नर मानंकु नवग्रह मिलिन करपत्र जोड़िन जोग माया पासे जो हूँ कले जनाण। यानी ये जो 9 ग्रह हैं ये योग माया के पास जाके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और किए, और मोहलत कुछ समय मांग रहे हैं कि हम लोग ऐसे योग बनाएंगे ताकि सारा धरती ध्वंस हो, उस प्रकार का ग्रह योग बने और लोग एक दूसरे के साथ लड़ें, भिड़ें, मरे मारे, एक दूसरे को मार दें, युद्ध का मानसिकता बने और चारों तरफ हाहाकार हो जाए, धरती में जल वृष्टि नहीं हो, धरती में जितना प्रकार का अनिष्ट हो सके वो सब हो, तो ग्रहों का ऐसा योग होगा तभी जाके होगा। तो वो सब मोहलत मांगते हैं और फिर उसके लिए म्लेच्छनाश पाई मही उश्वास वैकुंठ नाथ आसी बेटी अवश्य। और जब ये पापियों का नाश हो जाएगा तो यह होगा, यह होने के लिए वैकुंठवासी श्री भगवान कल की अवतार धारण करके कल्की देव नाम वही भगत गण उद्धार करिवे दिन से नारायण। तो कल की भगवान आएंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे, म्लेच्छों का संहार करेंगे। सूक्ष्म सकति बही स्वल्प शरीरे रही दर्शन करिव तुम्भे नवग्रह ही कोटि जन्मर दुख लभिब प्रत्यक्ष जन्म जीवन तुम्भ हेब सार्थक सत्ययुग आसिले प्रकाश हेब भले पूर्व क्षमता पाइब से ही बेड़े। यानी जब सत्ययुग आ जाएगा तो जितना भी पूर्व क्षमता है वो सारा जो पूर्व था उस प्रकार सभी को सुख शांति समृद्धि और उन्नति भोजन, जैसे मैं उस दूसरा चौथा वीडियो में आपको बताया था, इतना खाना रहेगा कि खाने के लिए लोग नहीं रहेंगे। तो वो इतना बारिश होगा कि जिसमें इंद्र देवता अच्छा बारिश करेंगे, तो वो कल के अवतार के बाद ही होगा। यही 3 बरसे नीलाचले मो बास यहाँ परे जाजपुरे हेबी प्रवेश। तो यहाँ जो ध्वंसिनी शक्ति है वो विमला और जगन्नाथ भगवान के पास रह के फिर वहां से जगह नीलाचल मोबास, वर्तमान में नीलाचल में हूँ और नीलाचल से मैं चला जाऊंगा जाजपुर विरजा माता के पास। यही म्याद वर्ष जाऊं होइला शेष। ये समय जब खत्म हो जाएगा 1965 हेले प्रवेश फेब्रुआरी से 4 गुपतरे नवग्रह मर्तरे। तो नवग्रह फिर इसके ऊपर मतलब ऐसा योग लगाने का इंतजार करो बस, किया तो फिर नाश। योग माया संगे घेनी काल नागुणी नारायणी सैन्य पुणी संगे घेनी न जाजपुरे प्रवेश बारुणी दिन। तो जाजपुर में सबका प्रवेश होगा और जाजपुर से संहार लीला इत्यादि। तेणु भारत सारा बाजी गला नागरा जाजपुर बारुणी स्नान पड़िला भक्ते धाइले खरे लक्ष लक्ष संख्या रे प्रवेश होइले आसी जाजपुर नगरे। तो ये जब होगा तो जाजपुर से लक्ष लक्ष भक्त वहां पर सब इकट्ठा होंगे और जो भक्त लोग हैं, और प्रवेश होइले आसी जेना घरे करी बारुणी स्नान हरिपात कमान मुकत हेले भारत भकत गण। यहाँ परे खबर भातृभग्नि सकल मन कर्ण दे सुन वाणी मोहर। तो ये आगे क्या क्या होगा अगला विषय में हम लोग पाठ करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग मेरे को स्पेशली फ़ोन करके मैसेज के द्वारा बोले कि नहीं इसको और थोड़ा लंबा करिए। बहुत लंबा है, एकदम टानना मुश्किल है और ज़्यादा समय भी मैं दे नहीं सकता, लेकिन जितना हो रहा है धीरे धीरे हम लोग करेंगे। और ये भी निर्णय हमारा टीम ले चुका है कि भाई इसका लंबा वीडियो, जो लोग मांग रहे हैं लंबा वीडियो दीजिए, तो देखता हूँ, मेरा कोशिश रहेगा लंबा इसका करने के लिए। आज कुछ लोगों का मैसेज आया था, बहुत खुशी लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, भले कम देख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग मालिका शास्त्र के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, टाइम किसी भी हिसाब में निकाल के आप लोगों के लिए जितना आगे मालिका को मैं ले सकता हूँ। पुराण है और इसमें बड़े सारे मतलब पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस को आगे पीछे कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो हमारे लेखक महोदय हैं, यानी जो अच्युत महाराज हैं, वो ऐसा होगा बोल के उस समय देख रहे हैं, लेकिन उनका पद्य है कि हो चुका है। मतलब यही कंफ्यूज मेरा नहीं है, जो पाठ कर रहे हैं उनके लिए है कि ये बता रहे हैं, क्योंकि उस समय 600 साल पहले पकड़ लो लिखे हैं, तो बोले कि ये मेरे को दिख रहा है कि ये होगा, और वो लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं वो फ्यूचर टेंस में नहीं लिख रहे हैं, वो पास्ट टेंस में लिख रहे हैं कि हो गया है। हम लोग जब इस सदी में पढ़ रहे हैं 600 साल का पुराना पाठ को,
हम लोग ये बोल रहे हैं कि हो गया है। तो इसी में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में कंफ्यूज हो सकता है। लिखा गया है पास्ट टेंस में, वर्तमान समय में मैं उसको पास्ट टेंस में पढ़ रहा हूं, लेकिन वो लिखा गया फॉर फ्यूचर। यही इसमें सबसे बड़ा पेचीदा विषय बिंदु है जो समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।